सब पर हमें कई सवाल आ रहे हैं, वहां से हम सवाल ले लेते हैं। तो ये सवाल संजू जी के तरफ से है। तो एचएएल पर इनकी खरीदारी है, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं 4800 के भाव से। गौरंग जी, आपके पास आना चाहूंगा। पहले तो एचएएल पे बताए, दूसरी होल्डिंग इनकी सुजलॉन पे है 73 के भाव से। सुजलॉन देखा जाए तो 73 से काफी ऊपर आ चुका है, लेकिन इस साल देखें तो सुजलॉन तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, कुछ 100% का अपमूव दे चुका है ऑलरेडी। एचएएल पर खासकर बताइए। मुझे अभी भी याद है, एक हफ्ते पहले हमने आपको माझगांव पूछा था, आपने काफी अच्छे से पूरी डिटेल रिसर्च बताई थी डिफेंस सेक्टर पे। तो एचएएल पर भी राय बता दे कि यहाँ पे क्या बन रहा है। तो देखिए, संजू जी को तो पहले आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि पूरे रक्षा क्षेत्र में अगर जो कंपनियां मजबूत और सक्षम है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। ये कोई निवेश की राय हम नहीं दे रहे हैं, मात्र सिर्फ लोगों की जो आशंका है या चिंताएं हैं कि रक्षा क्षेत्र में ऊपरी स्तर से बहुत गिरावट आई। कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स आए कि यहाँ से 50-60% नीचे जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उन सब रिपोर्ट्स को अहमियत बिल्कुल नहीं देता हूं, क्योंकि आने वाले 3-5 साल और उससे ज्यादा का अगर आप समय सीमा देखें, तो जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, बीईएमएल, बीईएल जैसी, गार्डन रीच जैसी कंपनियां हैं, जो कि अमूमन सरकारी कंपनियां हैं रक्षा क्षेत्र की। तो पहले तो पिछले 2 साल में इन कंपनियों ने आपको करीबन 100, 150, 200, 300 गुना रिटर्न दिया। और अगर इतना रिटर्न देने के बाद अगर ये 15, 20, 30 या 40% नीचे भी आता है, तो मेरे ख्याल से किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो। पहली बात। दूसरी बात, आने वाले सालों में जिस प्रकार से ऑर्डर्स मिलेंगे, उससे इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत हो जाएगी। हमने वक्तव्य रक्षा क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, कुछ हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर आकर के उन्होंने अपने भविष्य के बारे में बताया भी है और किस प्रकार से ऑर्डर मिलेंगे उसकी जानकारी भी दी। तो एक करेक्शन आया है, ठीक है, उसमें कौन-सी बड़ी बात है? अगर नज़रिया लंबी अवधि का है, तो मेरे ख्याल से नतीजों के आधार पर बहुत ही शानदार इनके आंकड़े आएँगे, तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही और साल दर साल। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है। ये जो भी कंपनियाँ को मैंने नाम लिया है, ये सिर्फ़ मज़बूत और सक्षम कंपनियाँ हैं। ये कोई निवेश की राय स्पेसिफिक नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जब आईपीओ आया था, तब आईपीओ नोट में हमने निवेश की राय दी थी, और आईपीओ का स्तर, आज का स्तर और सर्वोच्चम स्तर और आने वाले भविष्य में जो कामकाज होगा, उससे और भी ऊपरी स्तर देखना बाकी। चलिए, तो रिकमेंडेशन एचएल पर ये है गौरांग की। लेकिन कुमार साहब का सवाल व्हाट्सएप के जरिए लेंगे। हुडको पर सवाल पूछा है इन्होंने, 330 इनकी बाइंग प्राइस है। गौरांग, आप सलाह देना चाहेंगे? तो कविता, एक परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है हुडको में भी, और जो क्षेत्र से जुड़ी हुई है ये कंपनी। बुनियादी तर्क के आधार पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रिगर है आने वाले समय में ब्याज दरों को लेकर के, और जिस तरीके से सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है इस क्षेत्र को लेकर के, तो एक मौका बिल्कुल बन सकता है, लेकिन विशेष रूप में टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है।